हेलो गाइस, वेलकम टू द इलेक्ट्रो प्लैनेट। गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल बेसिकली होता क्या है, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नीचे एक फार्मूला लिखा दिख रहा होगा। ठीक है, इस फार्मूले से कुछ नहीं मतलब है, मैंने ये बताने की कोशिश की है बस कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल बन जाता है। मतलब हिंदी में बोले तो अशुद्ध अर्धचालक बन जाता है। ओके, अब देखिए इम्प्योरिटी से क्या मतलब है, यहाँ पे इम्प्योरिटी से वही मतलब है जो कि डोपिंग से होता है। तो हम यहाँ पे डोपिंग भी लिख सकते थे कि जब हम प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में डोपिंग कर देते हैं तो क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो बेसिकली ये होते कितने टाइप के हैं, तो ये दो टाइप के होते हैं, सबको पता है, बहुत कॉमन सी चीज़ है, बस डिस्कस कर रहे हैं कि सीक्वेंस में कोई चीज़ छूटे ना। तो पहले टाइप का जो है हमारा वो कौन सा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरे टाइप में कौन सा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है। सबको पता है, आई थिंक ये बहुत बेसिक चीज़ें सारे बच्चों को पता होगी कि एन टाइप और पी टाइप होते क्या हैं। आज हम इसके अंदर थोड़ा सा डीप में डिस्कस करने वाले हैं, और इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो केवल और केवल एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को देखने के लिए। तो यहाँ पे उससे पहले देख लेते हैं कि एन टाइप और पी टाइप बनते कैसे हैं। तो लास्ट वीडियो में जब हमने डोपिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो वहाँ पे हमने बताया था कि डोपिंग दो टाइप की इम्प्योरिटीज से की जाती है। पहला तो पेंटावेलेंट। पेंटा मतलब क्या होता है, पेंटा मतलब वैलेंसी कोष में, वैलेंसी सेल में हमारे 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, ऐसा मटेरियल हमको डोप करना है जिसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो। और ट्राई वैलेंट से क्या मतलब होता है, तो ट्राई वैलेंट से भी वही मतलब होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कहाँ, वैलेंस सेल में। ओके, तो अब चलते हैं बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले क्या देखते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये आपके सामने क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखा हुआ है, किसका है, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। क्यों एक्सट्रिंसिक, क्योंकि अब इसमें हमने डोपिंग कर दी है। ये एक एग्जाम्पल उठाया गया है, एक छोटा सा पार्ट उठाया गया है बॉन्डिंग्स के बीच में से, एक बोल सकते हैं एलिमेंट के बीच से एक छोटा सा पार्ट उठा लिया गया है हमको बॉन्डिंग समझने के लिए। तो ये सारा क्या है, टी बराबर जीरो पे हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, बात करें अगर इंट्रिंसिक मीन्स प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल की, बात करें अगर प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल की, तो उसका कुछ ऐसा होता था, आपने देखा है, जैसे हमने यहाँ पे सिलिकॉन का ले रखा था लास्ट वीडियो में, वही ये बिल्कुल है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन एट टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन में, मीन्स परम शून्य ताप। तो यहाँ पे सारे सिलिकॉन के परमाणु दिख रहे होंगे आपके, यहाँ पे 9 परमाणु हैं सिलिकॉन के, सारे के क्या हैं, सिलिकॉन के हैं। तो ये क्या है, हमारा इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है। अब बात करते हैं एक्सट्रेंसिक की। तो एक्सट्रेंसिक में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, ये सारे के सारे 8 जो हैं हमारे, ये सिलिकॉन के हैं। इसमें हमने डोप क्या किया है, इसमें हमने डोप कर दिया है फास्फोरस। ठीक है, तो फास्फोरस जब हमने डोप कर दिया, तो ये कौन सी फास्फोरस, कौन सी इंप्योरिटी है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी है। तो जब हमने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डोप की है तो हमारा क्या बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। इतना तो सबको पता है, कंफर्म हो गया। अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन है, इसके 5 इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास, जिससे इसको बॉन्डिंग बनानी है। तो 4 ने तो बॉन्डिंग बना ली है, कैसे बना ली है दिख रहा होगा, एक ने आप इधर से बना ली, एक ने इधर से बना ली, एक ने इधर से बना ली, और एक ने इधर से बना ली। तो 4 तो हमारे बन गए। बचा क्या, 5th इलेक्ट्रॉन एक फ्री रह गया, वो किसी से बॉन्ड नहीं बना पाया। एक बार फिर से याद दिला दूँ, ये कौन सी बॉन्ड हैं, सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड हैं। तो जो 5th इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड नहीं बना पाया है दूसरे एटम के, तो वो क्या है, वो ऐसे ही फ्री है इस टाइम। ठीक है, तो ये 5th इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है हमारा इस टाइम पे। तो अब देखिए आप, मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया है कि 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस, दैट इज पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। तो अब इसके एनर्जी बैंड डायग्राम पे हम लोग सीधे चलते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम दिखाया हुआ है। अब इसमें एक नई चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी, डोनर एनर्जी लेवल। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। एक्चुअली में मेरे सर कहते थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिससे लोगों को लगता है कि वो समझ गए हैं, लेकिन असलियत में वो नहीं समझे होते हैं, और ये सबसे खतरनाक स्थिति होती है। जो टीचर हमको पढ़ाते थे उन्होंने यही बात बताई थी, और एक्चुअली में ऐसा है भी। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक हमने जब प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल डिस्कस किया था तो उसमें क्या था, कंडक्शन बैंड था, एनर्जी गैप था, और वैलेंसी बैंड था। वैलेंस बैंड फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, और कंस्ट्रक्शन बैंड एम्प्टी थे, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, और इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े थे। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक नई चीज आ गई है, कौन सी, डोनर एनर्जी लेवल। क्या गया है, डोनर एनर्जी लेवल।
अच्छा, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये आ कहाँ से गया है, इसका काम क्या है और ये करेगा क्या, इसको डिस्कस करते हैं, तीनों चीज़ें इसकी। तो भाई आया कहाँ से, सबसे पहली बात तो आया कहाँ से, तो हमने बोल दिया कि ये जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे आपको जो ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, तो बाकी चार ने तो अपनी बॉन्डिंग बना ली थी, लेकिन ये पांचवा कहाँ रह गया था, बाहर रह गया था। तो इस पांचवें ने क्या किया, इस पांचवें ने कहा कि भाई बाकी तो चारों ने बॉन्डिंग बना ली है, वो सब कहाँ चले गए हैं, वो सब वैलेंसी बैंड में चले गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पास फ्री है, पहली चीज़ तो ये क्या है, फ्री है। तो वो जो पांचवें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं, इतना ऊपर एनर्जी गैप में चले जाते हैं कि कंडक्शन बैंड में पहुंच भी नहीं पाते हैं और वैलेंस बैंड से निकल भी चले जाते हैं। तो कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाए हैं, उसके नीचे ही हैं, लेकिन वैलेंसी बैंड से ऊपर चले गए हैं, आपको दिख रहा है। तो ये लोग सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होकर क्या करते हैं, एक नीचे बहुत सारी जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, चैनल टाइप का बना लेते हैं, ठीक है। तो इसी चैनल को हमने नाम दे दिया डोनर एनर्जी लेवल। अच्छा, डोनर एनर्जी लेवल हमने क्यों इसको बोला है, क्योंकि हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोपिंग की है। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को हम क्या बोलते हैं, डोनर इम्प्योरिटी भी बोलते हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, डोनेट करने वाले हैं ना, ये सारे जो हमारा फास्फोरस था उसने अपना एक एक फिफ्थ इलेक्ट्रॉन सारा डोनेट कर दिया, तो ये क्या हो गया, डोनर एनर्जी लेवल हो गया। यहाँ से आप समझ सकते हैं। अच्छा, जब ये डोनेट करना चाहता है फास्फोरस, तो ये चाहता है कि हम क्या करें, भेज दें, बाहर भेज दें। तो इसीलिए ये किसके नियर आ गए हैं, कंडक्शन बैंड के नियर आ गए हैं। एक्सेप्टर में क्या होगा, वो कहेगा कि आओ हम एक्सेप्ट करेंगे, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो हम उसमें कहाँ पे बनेगा हमारा एक नया एनर्जी लेवल, उसमें हमारा बनेगा वैलेंस बैंड के ऊपर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होता है, जो डोनर एनर्जी लेवल जो क्रिएट होता है वो कहाँ होता है, बिलो द कंडक्शन बैंड होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बिलो द कंडक्शन बैंड। और क्यों बिलो द कंडक्शन बैंड, क्यों, क्योंकि ये चाहता है कि कोई हमारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले ले, ओके, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले ले और उनसे बॉन्डिंग बना ले। तो हमने क्या किया है, जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी भाई, हमारा क्या बन गया, डोनर एनर्जी लेवल भी बन गया। तो अब देखते हैं कि अब आगे रूम टेम्परेचर पे क्या कहानी बनती है। ये तो सारी केस के थे 0 डिग्री केल्विन पे थे। तो अब चलते हैं एट द रूम टेम्परेचर। यहाँ पे दिखा हुआ है, आपको दिख रहा है 300 डिग्री केल्विन पे क्या घटना घटेगी, तो उसको डिस्कस करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा आएगा आपको। तो हम लोग इसका डायग्राम क्या करते हैं, जो एनर्जी बैंड डायग्राम है वो 0 डिग्री वाला ले लेते हैं, फिर उसमें बताते हैं कि होगा क्या, उसके बाद इस डायग्राम पे आते हैं, ठीक है। तो वापस चलते हैं। अब जब हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 0 डिग्री से कितना बढ़ जाएगा, 300 डिग्री केल्विन हो जाएगा, दैट इज रूम टेम्परेचर। तब क्या प्रोसेस होगी, हमने बताया था ना कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, दो काम होते हैं भाई, लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है आपने। क्या होता है, पहला काम एनर्जी गैप घटता है। अच्छा, दूसरा काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल जो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल होता है वो बढ़ जाता है, मतलब हीट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व कर लेता है, तो क्या होता है, उसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। वही केस यहाँ पे भी होगा, जब हमारा टेम्परेचर कितना हो गया, 300 डिग्री हो गया, 0 से कितना हो गया, 300 डिग्री पहुँच गया। उस कंडीशन पे क्या हुआ, तो उस कंडीशन पे सारे के सारे यहाँ के इलेक्ट्रॉन हैं। अब सारे तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुँचेंगे नहीं, कितने पहुँचेंगे, यहाँ से हमारे केवल 2 4 6 इलेक्ट्रॉन पहुँच जाते हैं। मान लिया हमने 3 इलेक्ट्रॉन पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, कंडक्शन बैंड में पहुँच गए, ओके। अब इसके लिए जगह नहीं है, आप समझ जाइएगा, ये भी कहीं से पहुँच गया है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को तो इतनी डिस्टेंस गैप जानी थी, ठीक है, इनको तो पूरी जो है प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल वाली ही फिलोसफी फॉलो करनी थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नया एनर्जी लेवल है हमारे पास, और नया एनर्जी लेवल को बस बहुत थोड़ी सी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जंप कराने के लिए, ठीक है। तो इस स्टेज पे क्या होता है, ड्यू टू थर्मल एनर्जी फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इम्प्योरिटी एटम स्टार्ट जंपिंग इनटू द कंडक्शन बैंड। ये सारे के सारे जंप करके कहाँ पहुँच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं असली वाले डायग्राम पे। ये रहा आपका असली वाला डायग्राम। यहाँ से आपके दिखाए हैं वैलेंस बैंड के कुछ, ये वाला जैसे है, ये वाला ऊपर चला गया है एनर्जी गैप क्रॉस करके, 4 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले लिए कि कंडक्शन बैंड भाग गए हैं। लेकिन 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 देखिए, ये जो डोनर लेवल था, डोनर एनर्जी लेवल था, इसके क्या हुए हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए हैं, कंडक्शन बैंड में चले गए हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए हैं, कंडक्शन बैंड में चले गए हैं।
एक मिनट, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? कंडक्शन बैंड में चले गए। ओके, अब क्या हुआ? अब कंडक्शन बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, कंडक्शन बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे एक प्रोसेस आती है, छोटी सी प्रोसेस है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर लोग उसको डिस्कस नहीं करते हैं। डोनर लेवल आयोनाइजेशन, ये क्या होता है? तो डोनर लेवल आयोनाइजेशन से आपको बस इतना समझना है कि ये जो ये वाला लेवल था, जो ये वाला लेवल था, ठीक है, जो डोनर एनर्जी लेवल था, उसके सारे इलेक्ट्रॉन जब इसमें कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डोनर लेवल आयोनाइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फिफ्थ इलेक्ट्रॉन टू इम्प्योरिटी एटम जंपिंग इनटू द कंडक्शन बैंड बाय गिविंग और बाय गेनिंग थर्मल एनर्जी इज कॉल्ड डोनर लेवल आयोनाइजेशन। मतलब डोनर लेवल के सारे इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? हमारी डोनर लेवल आयोनाइजेशन कहलाएगी। ठीक है, आपको अब ये सारी कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के बारे में। यहाँ पे देखिए एक चीज़ छूट रही थी, सोर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसका मज़ा आता है। क्या है? डोनर एनर्जी लेवल। ये क्या है? डोनर एनर्जी लेवल जो था हमारा, वो सारे के सारे अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज दे रहा था? कंडक्शन बैंड में भेज दे रहा था एट द रूम टेम्परेचर। मतलब डोनर लेवल आयोनाइजेशन हो जा रहा था, तो वहां से क्या होता था? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ पहुंच जाते थे? कंडक्शन बैंड में। तो सोर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मेन सोर्स क्या हुआ हमारा? जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भेज रहा है वो कौन सा है? डोनर एनर्जी लेवल है। चलिए ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में क्या कर रहा था? हमारे वैलेंसी बैंड से भी तो दो चार इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में जा रहे थे ना। तो वो कैसे जा रहे थे? क्योंकि हमारा जो है कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहे थे। तो ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी है, वो भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करा रहा है। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन के कितने सोर्स हो गए? फ्री इलेक्ट्रॉन के हमारे कितने सोर्स हैं बताइए? पहला तो मेन सोर्स कौन सा है? डोनर एनर्जी लेवल का आयोनाइजेशन होना, और दूसरा ऑक्सिलरी सोर्स कौन सा है? ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो सोर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर कितने होते हैं? दो होते हैं। इतना आपको बिल्कुल कंफर्म समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं बताइए? दो जगह से आ रहे हैं, दो जगह से आ रहे हैं। यहाँ पे हम 1 और 2 करके लिखे दे रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा इस पर लिखते नहीं बनता है। तो हमारे मेजॉरिटी का सोर्स क्या है? दो सोर्स हैं। मेजर सोर्स हमारा डोनर लेवल आयोनाइजेशन है, और सेकेंडरी सोर्स हमारा कौन सा है? वैलेंस बैंड से जो कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना है। अब ये तो हो गया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ गए? डोनर लेवल आयोनाइजेशन से आ गए। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ गए? हमारे वैलेंस बैंड से आ गए। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड टूटे। अब हम पढ़ते हैं कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में भाई होल होते हैं। वो कैसे होते हैं ये बताइए? बढ़िया टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब चलते हैं एक बार फिर से एनर्जी लेवल पे। तो भाई ये बताइए, एनर्जी लेवल में यहाँ पे जो डोनर एनर्जी लेवल था, इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। वो सारे के सारे कूद के चले गए कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ पे होल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बताइए जल्दी, होल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ठीक है, इसको भी सस्पेंस में रखिए, थोड़ा सा आप कुछ सोचने की कोशिश करिए। तब तक डिस्कस करते हैं वैलेंस बैंड वाले। तो वैलेंस बैंड में सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब आपका कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा, तो जो कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन वहां से मूव करेगा, और वो मूव करके कहाँ पहुंच जाएगा? कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। और यहाँ पे एक क्या हो जाएगी? वैकेंसी हो जाएगी। वैकेंसी को ही नाम दे देंगे हम होल। तो यहाँ से तो होल बनने तय हैं। ठीक है, यहाँ से तो हमको होल मिल रहे हैं। अब आते हैं डोनर एनर्जी लेवल पे। क्या हमको यहाँ से भी होल मिलेंगे? बताइए। नहीं मिलेंगे। अगर जो यहाँ से भी होल मिल जाए तब तो होल और इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे। ठीक है, होल कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, बिल्कुल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह। यहाँ से होल हमको क्यों नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये सारे फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस हैं, जो कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मूव कर रहे हैं। तो इनसे कोई भी बॉन्डिंग नहीं टूट रही है, ना कोई नई वैकेंसी क्रिएट हो रही है। जब कोई नई वैकेंसी नहीं क्रिएट हो रही है तो क्या? तो होल बन नहीं रहे हैं। तो अब एक बार शॉर्ट में देखते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे दो जगह से मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गए, 10 यहाँ से मिल गए, तो कितने हो गए? 110 हो गए। ठीक है, होल की बात करते हैं। होल तो हमारे यहाँ से मिलेंगे नहीं, होल हमारे यहाँ से नहीं मिल रहे हैं, तो ये 100 की तो बात खत्म।
यहाँ से मिल रहे हैं, तो यहाँ से कितने मिलेंगे, बस 10 मिलेंगे, तो होल हमारे बहुत कम रह जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 110 और होल कितने हो गए मात्र 10। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया कि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी हाई टू होल कंसंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि क्यों यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्यों हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं। आई थिंक अब आप लोग बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। एक चीज़ और छूट गई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छूटने में कुछ भी नहीं दूंगा। डोनर एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो जो नया डोनर एनर्जी लेवल हमारा क्रिएट हो रहा है, ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इसकी विड्थ कितनी रहती है ये देखते हैं। तो डोनर एनर्जी लेवल दोनों में अलग अलग होगा, सिलिकॉन में और जर्मेनियम में। तो सिलिकॉन में क्या होता है, डोनर एनर्जी लेवल एग्जिस्ट 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, ओके। और जर्मेनियम में कितना होता है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। समझते हैं थोड़ा सा इसको। यहाँ पे देखिए आप, ये जो लाइन है, ये लाइन कंडक्शन बैंड वाली लाइन से कितना नीचे होगी, तो सिलिकॉन के केस में 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे होगी और जर्मेनियम के केस में 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे होगी। तो आई थिंक ये सब बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो इसको आप नोट करके रख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑप्शन में दे के पूछा जा सकता है कि डोनर एनर्जी लेवल होता है कुछ, तो वो कितना नीचे होता है, आपको बताना पड़ेगा कि 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे होता है। कौन से बैंड के, तो कंडक्शन बैंड के। तो आई थिंक आप लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। 2-3 कॉन्सेप्ट और हैं, ठीक है, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन बहुत लंबी हो जाती है। तो कुछ लोग ऐसे ही समझते हैं कि इसमें कोई कहानी चल रही होगी, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट टाइम में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में।